मुझको अपने काम के सिलसिले में हर महीने अम्बाला जाना पड़ता था। एक दिन मैं अम्बाला जा रहा था तो बस में मुझे एक लड़की मिली। उसका नाम रीता था। बातों बातों में मेरी उससे दोस्ती हो गई तो उसने बताया वह अकेली ही रहती है। उसने मुझे अपने घर चलने को कहा। जब मैं उसके घर पहुंचा तो रात में उसने मुझे खाना खिलाया, फिर मुझसे लिपट गई। मैं हैरान था कि वह क्या चाहती है। फिर मैं भी उसको अपनी बाहों में ले लिया और उसके साथ। मेरा नाम विजय है, मेरी उम्र 40 साल है। मुझको अपने काम के सिलसिले में हर महीने अम्बाला जाना पड़ता था। सुबह की पहली बस से अम्बाला जाना था। उस दिन भी मैं बस से दफ्तर के काम से अम्बाला ही जा रहा था। बस अड्डा पहुंचने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। पहली बस होने के चलते भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जहां एक ओर मर्दों की बहुत लंबी लाइन थी, वहीं दूसरी ओर औरतों की लाइन छोटी थी। मुझको यह एहसास हो चला था कि आज इस बस में शायद ही सीट मिले, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। यह सोचकर मैं लाइन में खड़ा रहा। तभी औरतों की लाइन में एक लड़की आकर खड़ी हो गई। उम्र यही कोई 22 साल के आसपास, खुले बाल, पैंट टी शर्ट पहने, वह हाथ में एक बैग लिए हुए खड़ी थी। मैंने अपनी लाइन से बाहर आकर उस लड़की से पूछा, मैडम आप कहाँ जाएंगी? उस लड़की ने मेरी तरफ गौर से देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, अम्बाला। मैंने कहा, मैं भी अम्बाला ही जा रहा हूँ, अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दें। तो वह लड़की बोली कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मैंने 500 रुपये का एक नोट उसे थमाते हुए कहा, आप मेरी भी एक टिकट अम्बाला की लेकर मेरी मदद कर सकती हैं। ठीक है, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ, लड़की ने कहा। मैं बूथ पर लगी बस के पास आकर खड़ा हो गया और थोड़ी देर में वह लड़की टिकट लेकर मेरे पास आ गई। हमें अगले दरवाजे के बिल्कुल साथ वाली 2 सवारी की सीट मिली थी। बस शहर से निकल पड़ी थी। मैंने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने उससे पूछ लिया, आपका क्या नाम है और अम्बाला में क्या काम करती हैं? उस लड़की ने अपना नाम रीता बताया और वह वहाँ एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। काम के सिलसिले में वह यहाँ आई थी। काम ख़त्म करके वह वापस लौट रही थी। मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ लोकल दफ्तर में काम करता हूँ और कंपनी के काम से हर महीने में मेरा अम्बाला जाना लगा रहता है। बस चलती रही तो बातों का सिलसिला भी चलता रहा। रीता ने बताया कि वह मूल रूप से पंजाब की रहने वाली है। यहाँ अम्बाला में किराए का मकान लेकर रह रही है। घर में मम्मी पापा और छोटी बहन है जो गांव में रहते हैं। बड़ा भाई दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। मैंने बताया कि मैं भी किराए का मकान लेकर रह रहा हूँ। बीवी बच्चे सब गांव में ही हैं। महीने में 2-4 बार ही घर का चक्कर लग पाता है। कुछ समय बाद यही अपना घर लेकर रहने का इरादा है। इसके बाद ही ज़िंदगी शायद सेट हो पाए। बातों ही बातों में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। एक जगह बस 15 मिनट के लिए रुकी। मैं नीचे उतरकर चाय और समोसे ले आया। जब तक चाय पी तब तक बस चलने को तैयार हो गई। बातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। हम दोनों ने घर परिवार में दफ्तर तक की तमाम बातें कर ली। एक दूसरे को मोबाइल नंबर भी दे दिए। हालांकि मेरी उम्र इस लड़की की उम्र से तकरीबन 2 गुनी रही होगी, फिर भी उसने मुझे अपना दोस्त मान लिया था और मुझे घर चलने को कहा था। मैंने उसे बताया, इस बार तो घर नहीं चल पाऊँगा क्योंकि ज़रूरी काम है। अगली बार जब भी मैं यहाँ आऊँगा तो सुबह नहीं शाम को आऊँगा। रात भर आपके यहाँ रुक कर जाऊँगा और आपको हमारे यहाँ आना हो तो वैसा ही आप भी करना। इसी वादे के साथ हम दोनों रुखसत हुए। मैंने सुबह सुबह अम्बाला दफ्तर पहुँचकर काम निपटाया और वापस बस में बैठकर घर की तरफ रवाना हुआ। बस रात की तकरीबन 10 बजे वापस पहुंची। बस अड्डे पर उतरकर मैंने अपने मकान में पहुंचा ही था कि फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो रीता का ही फ़ोन था। उठाया तो रीता ने कहा कि घर पहुंच गए? ठीक ठाक। मैंने कहा, अभी अभी घर पहुंचा हूँ। रीता ने कहा, चलो ठीक है, नहाओ खाओ पियो
थक गए होंगे और फ़ोन काट दिया। अब रीता से हफ्ते में एक आध बार तो फ़ोन पर बात हो ही जाती थी। धीरे धीरे यह दोस्ती गहरी हो रही थी। 1 महीने बाद फिर से मुझको दफ्तर के काम से अम्बाला जाना पड़ रहा था। मैंने रीता से बात की तो उसने कहा, आप शाम को ही आ जाओ, सुबह जल्दी उठने में दिक्कत नहीं होगी और इसी बहाने आपके साथ रहने का मौका भी मिल जाएगा। मैं दोपहर की बस पकड़ा तो रात 8 बजे अम्बाला पहुंच गया। बस अड्डे पर रीता स्कूटी लिए खड़ी थी। स्कूटी के पीछे बैठ मैं उसके मकान पर चला गया। बहुत बढ़िया घर था। रीता ने घर में काफ़ी सुख सुविधाएं जुटा रखी थी। मैं चाय पीने के बाद नहा धोकर फ्रेश हो गया। रीता ने भी समय से पहले खाना वगैरह तैयार कर लिया था। मेरे पास आकर जुल्फ़े छटका कर उसने पूछा, आपका मनपसंद ब्रांड कौन सा है? मैं कुछ अचका गया। फिर थोड़ी देर में मैं बोला, आप जो पिला दें। रीता ने विदेशी ब्रांड की बोतल निकाली और पैक बनाने शुरू कर दिए। पैक लेने के बाद हमने खाना खाया और पति पत्नी की तरह प्यार करके उस बिस्तर पर सो गए। मैं सुबह उठा तो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। रीता भी जल्दी उठ गई थी। उसे भी दफ्तर जाना था। हम दोनों ने तैयार होकर नाश्ता किया और अपने अपने काम पर निकल गए। अब इसी तरह से ज़िंदगी चलने लगी। रीता जब भी मेरे पास आती तो मैं उसे होटल में रख लेता। जब भी छुट्टियां होती तो हम लोग घूमने निकल जाते। एक रात जब मैं रीता के घर पर सोने की तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में यह सवाल उठा कि रीता जवान है, खूबसूरत है, अच्छा काम करती है। यह तो नए नए कितने ही लड़कों के साथ दोस्ती कर सकती है, मौज मस्ती कर सकती है, फिर यह मुझ अधेड़ को क्यों पसंद करती है? मैंने उसके बालों में उंगली घुमाते हुए पूछा, रीता एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मानो तो? रीता ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं। आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैं यह सब अधिक उम्र के लोगों के साथ क्यों करती हूँ, जबकि मेरे लिए जवान लड़कों की कोई कमी नहीं है। मैं क्या, हमारे यहाँ सब जवान लड़कियाँ यही करती हैं। इसकी ख़ास वजह यह है कि हम यहाँ वीकेंड पर मौज मस्ती करना चाहते हैं। अधेड़ मर्द ज़िंदगी के हर तरह के रास्तों से गुजरे होते हैं। उन्हें हर तरह का अनुभव होता है। उनका अपना परिवार होता है, इसलिए वे चिपकू नहीं होते और जब जहाँ उनको कहा जाए वे दोस्ती वहीं छोड़ देते हैं। कमाई की नज़र से भी ठीक ठाक होते हैं। नौजवान लड़के ज़िद्दी होते हैं। वे समझौता नहीं करते बल्कि मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। कभी नस काट लेते हैं तो कभी पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। यही वजह है कि हम आप जैसे को पसंद करते हैं। मेरी और रीता की दोस्ती तकरीबन 3 साल तक चली। उसके बाद रीता ने शादी कर अपना घर बसा लिया और दिल्ली शिफ्ट हो गई। मुझे भी उसका छोड़ना बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरा अपना भी परिवार था। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।